भक्त जी की तरफ से आपके लिए स्पेशल जलेबी। जी अभी संत का जो साधना की जगह वो कुटी ही है। तीर्थ होना चाहिए, नदी का किनारा होना चाहिए, जंगल होना चाहिए जी। और जो घास फूस की जो कुश की कुटी होती है ना, तो उसका एक प्रभाव अलग होता है, उसका एक आनंद अलग होता है, उसका एक सुख अलग होता है। इसमें क्या है कि आत्मिक चिंतन, भजन, मानसिक क्रियाएं बहुत सुलभ हो जाती है। जो हमारी कल्पनाएं हैं वो और शांत हो रही है, इच्छा शक्ति और कमजोर हो रही है, भगवान के प्रति इच्छा शक्ति और बढ़ रही है। जो भौतिक इच्छा शक्ति थी, लोगों को बहुत काफी कामनाएं में जीते हैं लोग ने कि ये हो जाए वो हो जाए, इतना बड़ा महल बन जाए, तुम रजिस्ट्री करवा ले, तो बहुत मंदिर बना ले। तो इसका पतन ही भगवान से चरणों में प्रेम होगा। जी। जब भौतिकवाद आपकी विचारों से निकलेगी तो उतना ही अध्यात्म में आप जाएंगे और प्रेम होगा अध्यात्म से। साथियों, आप सभी को जय श्री राम। मैं अभिषेक पटेल अपने चित्रकूट दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आ चुके हैं टाठी घाट स्थान पर। जो आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि एक महाराज जी की कुटिया था जहां पर जाली और तिरपाल इन सब चीज़ों की व्यवस्था नहीं थी। तो ये है जाली का पूरा बंडल जो महाराज जी की कुटिया में लगेगा चारों तरफ से, और इसमें राशन है, तिरपाल बैगें पड़ी है। और महाराज जी के लिए एक भक्त ने महाराज जी के लिए स्पेशल जलेबी भेजा है, तो वो भी महाराज जी के लिए चलिए देते हैं और दिखाते हैं कि महाराज जी क्या कर रहे हैं। वो आप लोग को देखने को मिलेगा। और अभी का समय है जो लगभग 9 सुबह का बज रहा है। तो आइए दिखाते हैं संत लोगों की दिनचर्या। दोस्तों, आप लोग देख पा रहे होंगे किस प्रकार से संतों के पास ये जाता है, क्योंकि संतों के पास रास्ताएं नहीं होती जहां पर रहते हैं जो भजन करते हैं। इस कारण से काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ जाता है। तो फाइनली दोस्तों, महाराज जी कुटिया पर पहुंच चुके हैं हम लोग। महाराज जी सीताराम, जय हो। ये महाराज जी आपका जाली का बंडल भी आ गया है और इसमें है आपका राशन। तो दोस्तों, अभी महाराज जी का पूजा पाठ हो रहा है। महाराज जी सुबह का टाइम है जो भजन साधना में लगे हुए हैं, और जैसे ही थोड़ा सी महाराज जी अपना कार्य करके ये पूजा पाठ से फुर्सत होते हैं तो हम लोग महाराज जी से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और कुछ सत्संग करते हैं। दोस्तों, ये है महाराज जी की पूरी कुटिया। जो इधर तो तिरपाल पड़ा था लेकिन उधर नहीं था उसके लिए। और देखिए कांस कुसा की कुटिया महाराज जी की बनी हुई है, जो प्राचीन काल पर जो पहले द्वापर युग में जो ऋषि मुनि बनाते थे। ये बिल्कुल देखिए घना जंगल लगा हुआ कुटिया के जस्ट बगल से। तो दोस्तों देखिए, ये माँ मंदाकिनी मैया कितना सुंदर तरीके से यहाँ बह रही हैं, और कल कल करके यहाँ देखिए कितना स्वच्छ जल भी है, यहाँ आप लोग को देखने में आ रहा होगा। और ये बिल्कुल महाराज जी की कुटिया के जस्ट बगल में है। ये देखिए, ये महाराज जी की पूरी कुटिया, और कुटिया के जस्ट बगल से ही माँ मंदाकिनी मैया थी। ये महाराज जी जाली धर दे। ये आपका कहना था कि जाली हमें ही जरूरत थी, तो इस कारण से ये जाली ही जाली की जरूरत है। ये जंगल है भैया, यहाँ पे अगर जंगल। ये महाराज जी आपका इसका तिरपाल धर दे नहीं भी भैया जी। और महाराज जी भक्त जी की तरफ से आपके लिए स्पेशल जलेबी। जी अभी जस्ट गर्म है महाराज जी, अभी जस्ट लेकर आए हैं। इसमें प्रभु जी आपका राशन सेवा है। ये प्रभु जी, इसमें सरसों का तेल है। ये वो बोले थे कि महाराज जी को जलेबी खिलाइए जी, और इसमें हल्दी मसाला। वाह, ये चाय पत्ती। क्या बात है।
ये है मूंगफली, और इसमें है प्रभु जी इसका दाल, मूंग का दाल, मूंग का दाल, और ये है अरहर का दाल, और इसमें नमक है, ये शक्कर है प्रभु जी, और इसमें है गुड़, है आपका चावल, और इसमें है आपका आटा। तो जय जय सीताराम महाराज जी। जय श्री राम। जय प्रभु जी थोड़ा से शुभ नाम बताइए। संजय दास। संजय दास। महाराज जी जो आपका सेवा का कार्य था वो भक्तों ने हमारे पूर्ण किया, तो उन्हें महाराज जी आशीर्वाद दीजिए जो सेवा किए। भाई सबको हमारे तरफ से सीताराम, सबको आशीर्वाद हो, पूरे परिवार को मंगल हो, सबको पूरे परिवार को भी सीताराम हो जी। ऐसे ही संतों का निरंतर सेवा करते रहे। प्रभु जी जहाँ पर आपकी कुटिया बनी हुई है, तो महाराज जी जो कुटिया है तो कांस कुसा की है, जो प्राचीन काल में संत ऋषि मुनि ऐसे बना करके रहते थे। महाराज जी ये आपकी इच्छा कहाँ से हुई कि ऐसी कुटिया बनाए? नहीं, इच्छा क्या, संत का रूप ही यही है जी। संत का जो साधना की जगह वो कुटी ही है। तीर्थ होना चाहिए, नदी का किनारा होना चाहिए, जंगल होना चाहिए जी। और जो घास फूस की जो कुश की कुटी होती है ना, तो उसका एक प्रभाव अलग होता है, उसका एक आनंद अलग होता है, उसका एक सुख अलग होता है। इसमें क्या है कि आत्मिक चिंतन, भजन, मानसिक क्रियाएं बहुत सुलभ हो जाती है जी। ये स्थिति है कुटी की। जी। तो महाराज जी जो गृहस्थ जीवन में है, तो महाराज जी गृहस्थ जीवन में रह करके भी भक्ति की प्राप्ति संभव है, हो सकती है? हाँ, किए हैं, हर युगों में मिला है परमात्मा। तो महाराज जी संत महात्मा जंगल की ओर ही क्यों? ऐसा है कि सबकी स्थिति अलग है। देखिए भगवान का जो सिस्टम है ना जी। अब सब गृहस्थ हो जाएं और सब विरक्त हो जाएं, ये ऐसा हो ही नहीं सकता जी। अगर सबको पीएम बना दिया जाए तो संसार चलेगी? नहीं ना। तो अब जो प्रभु का जो सिस्टम है, जो विधान है, तो ऐसा नहीं कि अगर सब गृहस्थ हो जाएंगे तो भी सृष्टि नहीं चलेगी, या सब विरक्त हो जाएंगे तो भी सृष्टि नहीं चलेगी। तो उसमें जिसका प्रारब्ध, जिसका पुण्य और जिसका संस्कार बड़ा उत्तम होता है तो वो बैराग लेता है ना। अब बैराग बहुत अच्छी चीज है, इसलिए कि बैराग सबको सुलभ भी नहीं होता है जी। हाँ, जो भक्ति का परम आनंद है, जो एक मतलब पराकाष्ठा होती है आनंद की ना, वो बैराग में ही सुलभ है। महाराज जी जैसे कि बताया जाता है कि भगवान भक्तों से बहुत ही प्रेम करते हैं, महाराज जी तो फिर व्रत रखने का महत्व क्या होता है? आखिरकार क्यों व्रत एक नियम, व्रत एक नियम, जो संयम, जो एक सिस्टम है, ये भगवान को प्रेम करने का, उनकी निकटता बनाने का एक आधार है जी। जैसे हम व्रत करते हैं, जो हम पहले बहुत काफी अन्न खाए हुए हैं तो उसमें राजस वृत्तियां बढ़ जाती है कि नहीं जी। अब व्रत से क्या होता है कि राजसी जो वृत्तियां धीरे धीरे कमजोर होती हैं, सात्विक की तरफ बढ़ते हैं। इसीलिए लोग व्रत करते हैं, नियम करते हैं और अखंड मतलब पाठ करते हैं, नाना प्रकार की सब क्रियाएं हैं भगवान से निकटता बनाने के लिए कि हम उनके निकट हो जाए, उनसे प्रेम हो जाए, तभी तो जीवन सार्थक होता है ना जी। ये स्थिति होती है जी प्रभु। हाँ, ऐसा नहीं कि व्रत करेंगे तभी परमात्मा मिलेंगे, नहीं भी व्रत करेंगे अगर उनकी कृपा हो जाए, उनसे प्रेम हो जाए तो भी मिल जाएंगे। तो महाराज जी जैसे इतने घनघोर जंगल के अंदर हैं आप, तो कभी भगवान का आपने चमत्कार या कुछ ऐसा देखा है? बहुत कुछ चमत्कार है, सब चमत्कार है ना हो रहा है आखिर में प्रभु जी कुछ नहीं, हमने महल से जंगल में आ गया, चमत्कार ही ना है जी। यहाँ आकर के परम आनंद, परम शांति हमको मिल रही है, अब इससे बड़ा क्या चमत्कार? जो हमारी कल्पनाएं हैं वो और शांत हो रही है, इच्छा शक्ति और कमजोर हो रही है, भगवान के प्रति इच्छा शक्ति और बढ़ रही है। जो भौतिक इच्छा शक्ति थी, लोगों को बहुत काफी कामनाएं में जीते हैं लोग ने कि ये हो जाए, वो हो जाए, इतना बड़ा महल बन जाए, तुम रजिस्ट्री करवा ले, तो बहुत मंदिर बना ले। तो इसका पतन ही भगवान से चरणों में प्रेम होगा जी। जब भौतिकवाद आपकी विचारों से निकलेगी तो उतना ही अध्यात्म में आप जाएंगे और प्रेम होगा अध्यात्म से, है ना। तो प्रभु जी भगवान का जो, जैसे भगवान को प्राप्ति करने का या उनका दर्शन करने का या उनसे मिलने का सबसे प्रभावशाली मंत्र क्या हो सकता है? ये सरल मार्ग क्या हो सकता है? परमात्मा का सबसे सुलभ और आसान, किसी महापुरुष के चरणों में जाइए और राम मंत्र की दीक्षा लीजिए जी, है ना। और जो गुरु राम मंत्र दे देता है, एक बीज मंत्र होती है, जैसे एक राम तो सब लोग जप रहे हैं, राम सीताराम सीताराम, उसका भी प्रभाव। अब जो गुरु मंत्र देता है, जो गुप्त मंत्र होता है, जो बीज मंत्र होता है, उसको लोग बताते नहीं है, वो जब दीक्षा होता है तभी लोग वो मतलब देते हैं। तो उस मंत्र का निरंतर जाप और गुरु के आज्ञा में रहना, गुरु की सेवा करना,
अब भगवान की बहुत जल्दी प्राप्ति है। तो प्रभु जी जैसे आपने बताया कि गुरु के सानिध्य में जाए, तो प्रभु जी बिना गुरु के उस मार्ग तक नहीं पहुंचा जा सकता? नहीं दिक्कत, बिना गुरु का माध्यम आपको परमात्मा मिल ही नहीं पाएंगे जी। हाँ, देखिए जो भगवान की बनाई हुई सिस्टम है उसके अंतर्गत जो शास्त्र कहता है, जो शास्त्र विदित है कि नहीं गुरु के चरणों में जाइए, उनकी सेवा करिए, उनके कृपा पात्र बनिए, पात्रता बनेंगे तभी तो कोई देगा गुरु मंत्र। जी। जिसे ब्रह्मास्त्र हमको लेना है तो उस पात्र रहेगी तभी तो ब्रह्मास्त्र हम धारण करेंगे। आप पात्र नहीं है, कुपात्र हैं, तो मंत्र देना भी गुरु के लिए भी पाप है, दोष है। जिसे हमने आपको मंत्र दे दिया, आप जाकर के खाली गलत कर्म कर रहे हैं, मंत्र का कोई जाप नहीं है, न कोई संयम, न कोई नियम, न कोई आधार है, जी जी। तो गुरु को भी दोष पड़ता है। अच्छा, तो फिर वो गुरु को भी हाँ, दोष गुरु पड़ेगा? को भी दोष पड़ेगा जी। इसलिए कि मंत्र पात्र को ही दिया जाता है जो उसके पात्र होता है। कुपात्र को दे देंगे तो उसका उल्टा रिएक्शन होगा, आपको भी दोषी होंगे, आप भी भोगेंगे, आप भी परेशान होंगे, आपकी स्थिति भी गिर जाएगी। जी। महाराज जी जैसे आप ऐसे जंगलों में रह रहे हैं माँ मंदाकिनी के सानिध्य में, तो प्रभु जी यहाँ आपका गुजारा या भोजन भंडारा ये सब कैसे चल पाता है? चलते हैं, सब परमात्मा की कृपा है, चलाता है। क्योंकि यहाँ तो लोग भी, क्योंकि कोई समझ ही नहीं पाता कि यहाँ भी कोई संत महात्मा होंगे, कोई रहते होंगे। नहीं, जैसे आप ही आए, आपके अंदर कोई प्रेरणा परमात्मा किया तभी तो आए ना। हमसे तो आपसे कभी मुलाकात थी नहीं जी। अचानक उनकी प्रेरणा हुई कि नहीं तुम जाओ, भले कोई माध्यम बने मगर आप आए ना, तो ये भगवान की जो अंतःकरणों में अगर प्रेरणा देता है तो भगवान की अति कृपा होती है, तब व्यक्ति जाता है संत के सानिध्य में। करता सब भगवान है मगर माध्यम बनाता है किसी दूसरे को। जैसे हमको माध्यम बना लिया, जैसे आपको कुछ देना होगा, परमात्मा की अगर प्रेरणा होगी तो हमको माध्यम बना लेगा, वो कर देगा उसका। भगवान डायरेक्ट नहीं करते, वो किसी को माध्यम बना करके करवा देते। समझने वाला समझ जाता है कि नहीं ये परमात्मा की ही कृपा है, वही कर रहा है, वही करवा रहा है। जो उनके निकट है वो समझता है जी। ऐसे लोग कहेंगे कि हम कर रहे हैं, ऐसे लोग कहेंगे कि हम कर रहे हैं, मगर वो नहीं, वो करने वाला कोई दूसरा है। जी। हाँ। महाराज जी जैसे जब ध्यान में बैठते हैं, जो नए साधक होते हैं, महाराज जी मन इधर उधर विचलित होता है, भगवान के प्रति जो मन है वो लग नहीं रहा। महाराज जी उस समय क्या करें? वो उस समय देखिए मन को खींचना चाहिए बार बार, इसलिए कि मन की स्थिति हमेशा संसार में बनी है तो ऑलरेडी वहां घिसता है। जो हमेशा संसार में मन जहां जिया है, जो भोग किया है, वासनाओं में घूमा है, फिरा है, मनमाना किया है, तो अगर उस मन को आप परमात्मा में अगर लगाएंगे तो उस समय तो आपको डिस्टर्ब करेगा ही ऑलरेडी। जी। हाँ, तो वो मन ऑलरेडी भगेगा, इसलिए कि उसका जो खुराक उधर है उसी में वो डूबा है, तो वो खींचेगा वहां पे। तो उस मन को बार बार लाने से, प्रयास करने से मन धीरे धीरे मान जाता है। जी। हाँ, मन की स्थिरता आएगी, मतलब समय लगेगा, डायरेक्ट कोई काम होगा नहीं। महाराज जी आप अपने स्वयं का अनुभव थोड़े से संत जीवन का हमारे भक्तों के साथ बताएं कुछ। अनुभव यही है कि देखिए भगवान भोलेनाथ भी कहते हैं, हे उमा, कहा गया है कि उमा मैं कहूँ अनुभव अपना, उमा मैं कहूँ अनुभव अपना, असत्य हरि भजन जगत सब सपना। ये जो संसार है एक सपनत्व जीवन है ना, इसमें कोई सत्यता है नहीं, बस एक अगर सत्य है तो सिर्फ राम, और राम ही हर जगह है। जब हमारे मनों में और विचारों में अगर माया है तो माया सत्य दिखाई देता है जी। अगर वही हमारी मन की वृत्तियां अध्यात्म में जाके डूब जाती है तो संसार सत्य दिखाई देगा। फिर हर जगह आपको राम ही दिखाई देंगे कि हर जगह राम ही माता है, राम ही पिता है, राम ही समस्त संसार को, समस्त ब्रह्मांड को धारण करके चला रहे है ना। जी। ये संसार जो ब्रह्मांड है ना, हमारे राम की इच्छा शक्ति है, कल्पना है। जी। हाँ, कल्पना करते हैं, रचते हैं, फिर अपने में ही समाहित कर लेते हैं। जी। यही सृष्टि का नियम है। और महाराज जी भोजन भंडारा अपने हाथों से ही सिद्ध होता है? हाँ, अब बनाएंगे, अभी नहीं। और जल की व्यवस्था माँ मंदाकिनी मैया? हाँ, नहीं, कुआं से आ जाती है। अच्छा। बगल में कूप है ना यहाँ। जी। हाँ। अच्छा जी महाराज जी, बगल में कूप है। तो महाराज जी और किसी चीज की कोई दिक्कत परेशानी, कोई कमी? ठीक है, सब है, आते जाते रही जी। हाँ, क्या इच्छा को अगर कमी रहेगी तो फिर क्या साधुता का मतलब। जी प्रभु, हम लोग आकाश वृत्ति में जीते हो, जैसे कोई भेज दिया या आ गया अपने आप ना, उसी में आनंद लेते हैं। जी प्रभु। हाँ, बहुत कल्पना नहीं करते हैं कि ये हो जाए, वो हो जाए, ये ला के दे दीजिए। जी प्रभु। अरे भजन करना है, जीवन को बिताना है, भजन करके निकलने की जरूरत है संसार से। जी। और संसार में कुछ है नहीं, तो प्रभु जी आशीर्वाद दें। ये मोहरूपी दलदल है, जो धंस गया तो निकलना भी बड़ा मुश्किल है। बड़ा मुश्किल है, दलदल है जी। कोई निकाल सकता है तो महापुरुष ही अगर पकड़ ले यहाँ तो खींच देगा, आने तो डूब जाओगे। दुनिया डूब रही है इसी दलदल में। उन्हीं का अगर सानिध्य प्राप्त ये सब खाली कामनाएं हैं,
कामना रूपी दलदल में कि ये कर दे, वो कर ले, ये बना ले, वहाँ कहीं कुछ नहीं है। सब कुछ छोड़ करके जाना है धर्म। इतने बड़े बड़े राजा महाराजा आए, महल बनाए, आज देखो गिर रहा है सब। पुरानी धरोहरें देखिए गिर रही है, ढह रही है, तो कुछ है ही नहीं। और जो हमको बनाना चाहिए वो बना नहीं पाए। जो सत्य है, जो अकाट्य है, जो अनंत है, अखंड अनादि है, जो अक्षय है, नूतन है, निर्मल आनंद है, परमानंद है, उसके लिए हम कुछ सोचे ही नहीं। और जो असत्य चीज है उसके विषय में तमाम हम समय बर्बाद किए, धन बर्बाद किए, दुनिया की वैभव इकट्ठा किए, सब छोड़ के चला गया कहानी पर। जो आज का आज है आपका है, कल किसी दूसरे का, परसों किसी तीसरे को। यही सृष्टि का नियम। सत्य है तो सिर्फ राम, और जीवन मिला है मानव तन का तो सिर्फ राम के ही लिए जी। मगर प्रभु के इसी योग माया है कि लोग इसी संसार में खाए, जिसमें बड़ी विशेष कृपा हो जाती है तो ही राम का दास होता है जी। नहीं तो राम का दास होके भी कामनाओं में जी रहा है, कामनाओं में जी रहा है। उनका दास होने के बाद भी फिर उसी संसारिक कामनाओं में जी रहे हैं। तो बड़े बिरले लोग जाते हैं या पाते हैं परमात्मा की प्राप्ति जी। लाखों में शायद कोई एक ईश्वर को प्राप्त कर ले। अनित्य रिद्धि सिद्धि संसारिक वैभव मान अपमान में इसी में लोग जी रहे हैं। संतों में भी यह हम आ जाता है कि हम बड़े तपस्वी हैं, हम फलाहारी हैं, हमने 20 साल जंगलों में रहा, मैं ये किया वो किया, कहानी खत्म। इसमें भी कहानी खत्म हो जाती है, इसमें भी गिर जाते हैं, हाँ पतन हो जाता है। अहंकार आ गया, अहंकार अहंकार बोलना जी। ये स्थिति है बेटा। चलो आते जाते रहो, आनंद लेते रहो। धर यहाँ पर संत को हाथों में कभी धन नहीं देना चाहिए, चरणों में रखना चाहिए। अच्छा नियम है संत का हमेशा चरण जी। जय हो प्रभु। संत के चरणों में हर चीज अर्पण करना चाहिए, हाथों में कभी मत थमाए जी। कोई भी संत हो जी, चरण जी। इसलिए कि संत के चरणों में सारे तीर्थ होते हैं जी जी। जय हो प्रभु। ऐसे ऐसे महापुरुष हैं कि गंगा में अगर अपने चरण को डाल देते गंगा निर्मल हो जाती है। ऐसे ऐसे महापुरुष हैं बेटा। जय श्री राम महाराज। ठीक है, जय श्री राम। सारे भक्तों को भी हमारे तरफ से जय जय सीताराम। सबको मंगल हो, सब आनंद। जय हो। हाँ, सब लोग संतों की सेवा करें, तीर्थों में आए, आनंद लें, अपने जीवन को धर्ममय बनाए। हाँ।